हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट किया है और वो चाहते हैं एम्स में एमएससी नर्सिंग करना। हमारे पिछले काफी वीडियोस पर, लाइव सेशंस पर भी और मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम पे भी काफी ऐसे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, जहां पर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एमएससी नर्सिंग, मुझे अगर एम्स में एमएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम होती है या फिर किस प्रकार से स्टडी करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये सभी चीजें का ध्यान में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और एक और कोइंसिडेंस ये है कि हमें ये वीडियो बनाना ही था, उसी में एम्स का जो फॉर्म्स है वो आ चुके हैं फॉर एमएससी नर्सिंग। एम्स के जो एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म्स है, एप्लीकेशन है, वो रिलीज हो चुके हैं। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आपको एम्स में एमएससी नर्सिंग करना है, फिर से कहूंगा, अगर आपको एम्स में एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना है, एमएससी नर्सिंग पढ़ना है एम्स में, तो उसके लिए आपको एम्स की एंट्रेंस एग्जाम देनी जरूरी है। सेकेंड थिंग, अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हम वो हर एक चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड थिंग, प्रोसेस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का, या फिर कब एंट्रेंस एग्जाम होगी, डेट क्या है, फॉर्म्स कैसे फिल करें, कहाँ फिल करें, तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद ये पूरा चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एम्स न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन ये भी सेम है जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए है, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के लिए है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम है। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जनरेशन ऑफ कोड, मतलब कोड जनरेट होगा, एंड उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसके थ्रू आपको एमएससी नर्सिंग या फिर एमएससी के कोर्सेज को, अब यहाँ पर एमएससी नर्सिंग पर ही फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एमएससी कोर्सेज के बारे में बताया, हमें एमएससी नर्सिंग के बारे में पढ़ना है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड आर एलिजिबल फॉर एमएससी नर्सिंग। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया ना, कि आपको पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर कोड जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, तो दो यहाँ पर क्राइटेरिया है। फर्स्ट थिंग, आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट है आपका बीएससी नर्सिंग के बाद, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया है, जो कि 4 साल का, मतलब 4 साल का अगर आपने कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग का, तो वो भी किसी अच्छे से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज हो, और आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपके 60% अगर मार्क्स आपके होने चाहिए, ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी है। एंड अगर SC ST से हो तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो अगर ये आपके इतने मार्क्स है तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी आप पास होते हो। सेकेंड थिंग, आपके पास रजिस्ट्रेशन चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स, अगर फीमेल हो तो रजिस्टर्ड मिडवाइफ किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर 1, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या जो 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का, वो आपने कंप्लीट करना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आईएनसी से रिकॉग्नाइज हो। एंड अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी हो तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप SC ST से हो तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। थर्ड, सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ अगर आप फीमेल हो तो, या फिर रजिस्टर्ड नर्स फॉर मेल्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है इस नोटिफिकेशन में। Candidates possessing bachelor's degree through distance learning course shall not be eligible for all MSc courses, जिसमें MSc नर्सिंग भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपने डिस्टेंट लर्निंग से बीएससी किया है या फिर पोस्ट बेसिक किया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। सेकेंड थिंग, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग ट्रेनिंग या फिर डिग्री फ्रॉम नॉन हॉस्पिटल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससी कोर्सेज इन रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर हमारा एमएससी का नहीं है इस सेकेंड चीज में। बट फर्स्ट थिंग, अगर आप डिस्टेंट लर्निंग कोर्स से आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन का, वो प्रोसेस क्या है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन एमएससी नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग के साथ ही हुआ है, जो कि 27 स्टार्टिंग डेट है एमएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो शुरू होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो क्लोज होता है 14th, आपके 14th मई में।
फिर उसका जो स्टेटस है बेसिक रजिस्ट्रेशन का, वेदर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो 17 मई तक आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद अगर कुछ डेफिशिएंसी, मतलब अगर कुछ क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, वो जो भी रहेगा करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड, वो 17 मई से 20 मई तक शाम के 5 बजे तक वो चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल स्टेटस आएगा जो कि वेदर इट इज एक्सेप्टेड या फिर नॉट एक्सेप्टेड, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वही एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है एमएससी नर्सिंग के लिए फॉर दिस अगस्त 2022 सेशन, वो आपको 23 मई में समझ में आएगा, 23 मई को समझ आएगा। फिर जो प्रोस्पेक्ट रहेगा वो 7 मई को प्रोस्पेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो कोड जनरेशन है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कोड जनरेशन है फॉर एमएससी नर्सिंग, वो उन्हीं के लिए रहे होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट है। बेसिकली क्या सिंपल प्रोसेस है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका फाइनल कोड जनरेट, आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड के थ्रू आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हो। ओके, तो ये रहेगा 7 मई से लेकर 27 मई तक आपका जनरेशन ऑफ कोड। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, फीस पेमेंट करना एंड आप सिटी चूज कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं के लिए ये है कि जिनको कोड जनरेट हुआ है, जिनका फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो 7 मई से लेकर 27 मई तक है। और फाइनल स्टेटस ऑफ एमएससी नर्सिंग और वो कोर्सेज एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विथ रीजन फॉर रिजेक्शन। तो आपका कोर्स क्यों, आपका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो 4 जून तक आपको समझ आएगा। अब लास्ट डेट जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वो 7 जून तक है, 7 जून शाम 5 बजे। एंड अगर एक बार वो जो 7 जून के बाद आपका कोई भी कुछ भी चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएंगे, सीधे तरीके से एकदम स्ट्रेट अवे बताया गया है, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन after 7th of June under any circumstances, and candidates are not requested are requested not to contact the examination section after 7th June। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको जो एडमिट कार्ड है वो एम्स के वेबसाइट पर 13 जून मतलब टेंटेटिव डेट बताई है, 13 जून तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो 13 जून तक आपको अवेलेबल की जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो एडमिट कार्ड्स है वो एमएससी नर्सिंग के लिए वो 14 जून तक। ओके, तो एमएससी अदर कोर्सेज के लिए 13 जून है, लेकिन हमारे लिए एमएससी नर्सिंग के लिए वो 14 जून तक आ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एमएससी नर्सिंग कोर्सेज। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो हमारे लिए नीचे दिया गया है फॉर एमएससी नर्सिंग, तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 25 जून, जो कि सैटरडे आता है। द सेम यहाँ पर पोस्ट बेसिक की भी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये बात है एमएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा, जिसमें 2 क्राइटेरिया, एक तो आपको बीएससी नर्सिंग पास होना है विथ 60 और 50% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 55%। सेकेंड थिंग, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। थर्ड थिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमने देखा, डेट 27 से शुरू हो चुकी है एंड लास्ट डेट सबमिशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन करने की 7 आपका 27 अप्रैल से शुरू हुआ है एंड सबमिशन की डेट है, लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट जो है 7 जून। और उसके बाद कुछ भी कर नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको आपका कोड जनरेट किया जाएगा। अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने के बाद ही कोड जनरेट होता है। कोड जनरेट होने के बाद ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आप पेमेंट करते हो, फीस पेमेंट करते हो एंड सिटी जो है आपकी सिटी ऑफ चॉइस आप चूज कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है एंड फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि 14 जून तक आएगा एंड आपकी एग्जाम जो है एमएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम वो आएंगी 25 जून तक। अब यहाँ पर कुछ चीजें नीचे बताई गई है। फॉर इंडियन नेशनल्स 5% रिजर्वेशन फॉर person with benchmark disability shall be provided on horizontal basis in the seat available in all MSc courses, which is good thing. Eligibility criteria for MSc nursing candidates under PWBD category as per the guidelines finalized by Nursing Council of India as amended from time to time as per RPWD WBD Act 2016. So all candidates who applied earlier and whose basic registration have been accepted are also eligible for generation of code for final registration, and they do not require to fill the basic registration again. All applicants are required to visit the website regularly since all subsequent मतलब आपको कोई भी चीज़ है आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर चेक करते रहिए
वहाँ पर आपको डिटेल्स बताते आएंगे, या फिर आपके जो भी अपडेट्स है वो आपको उस वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। तो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस, एमएससी नर्सिंग इन एम्स, इसके रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा कुछ अदर चीज़ है तो उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।